तो आज हम एक ऐसी घटना लेकर आपके सामने आए हैं, जिस घटना को अगर आप मानेंगे कि यह सच है तो है, और नहीं तो नहीं। हमारे साथ है हमारे एक दोस्त, जो मेरे निजी दोस्त हैं। हम उनका एक अनुभव सुनेंगे, जिस अनुभव में वो हमें यह बताते हैं कि एक रात को जो वो अपने घर पर बिल्कुल ही अकेले थे, मतलब उनके घर में और कोई नहीं था। उनके माता पिता जो थे, वो एक शादी के सिलसिले में, किसी रिलेटिव्स के शादी के सिलसिले में वो घर से बाहर गए थे। तब की बात है जब हमारे दोस्त, हमारे आपके दोस्त घर पर ही अकेले थे। उस समय की बात है जिस समय में उन्होंने ये अपना उपलब्ध किया था। तो हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। तो इनका नाम है विकास विकास सिंह। तो विकास सिंह, आप ही कहिए, आपकी जो कहानी है, हमारा जो हमको जो आप सुनाने वाले हैं, वो आप ही सुनाइए। हाँ, तो राजा, मुझे पहले मैं कहना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद मुझको अपने शो में बुलाने के लिए। और जो भी हमको सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमको सुनने के लिए और कहने का कुछ मौका देने के लिए। तो अब मैं 21 साल का हूँ। जब मैं 16 या 17 साल का था, या इसके बीच में होगा, मैं अपनी 10वीं की एग्ज़ाम को पास करके, मतलब हमारा रिज़ल्ट जो है वो निकल चुका था। राजा भी तब मेरे साथ ही पढ़ता था। तो उस समय की बात है, मेरे एक मौसी का, छोटी मौसी, मेरी माँ की छोटी बहन, तो उनका शादी था। तो उसकी शादी में मेरे माँ पिता सभी गए थे। मुझको भी जाना था, लेकिन मुझे फ़ीवर था, बहुत ही ज़्यादा फ़ीवर था, इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो मुझे मेरा टेक केयर के लिए भी कोई नहीं चाहिए था। मैं बड़ा हो गया हूँ, मम्मी पापा ने भी बोला था कि यार बेटा कोई रख ले किसी को। तो मैंने बोला नहीं मम्मी, मुझको नहीं चाहिए, मैं बड़ा हो गया हूँ, एक रात की ही तो बात है, आप सुबह जल्दी जल्दी आ जाना। तो मैं उसी बात पे मेरे मम्मी पापा राज़ी हो गए। तो मैं उसी रात को आराम से अपने घर पर नेटफ्लिक्स के शो लगाकर मैं आराम से अपने मोबाइल पर देख रहा था। और ऐसे ही कुछ खाना पीना, उतनी रात तो हो ही नहीं थी, लगभग कितने बजे होंगे, 6 या 6:30, ऐसा ही कुछ बज रहा होगा। तो नेटफ्लिक्स पर मैं एक अच्छी सी मूवी लगाकर मैं अपने ही किस्म पर देख रहा था। जब उससे 1 घंटे बाद 7 से 7:30 बजे, तो मुझे एक ख्याल आया, मुझे भूख लगी है। इसलिए भूख लगी है, वो मेरा जो बेडरूम था उससे दरवाज़ा खोलकर दाहिनी तरफ थोड़ा सा जाकर फिर किचन था। तो किचन में मैंने जा गया। अपने घर पर लाइट ऑन ही थी, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं थी। तो मैं गया, फ्रिज से मैगी निकाला, मैगी को थोड़ा गर्म किया। 2 मिनट तो लगते नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही लग गया, क्योंकि मैं नेटफ्लिक्स पर मूवी देखते देखते मैं मैगी पका रहा था। उसी समय की बात, मुझे मेरे घर से, जहाँ पर मैं था, जहाँ पर मैंने नेटफ्लिक्स मूवी में देख रहा था, उसी घर से, मेरे बेडरूम से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मैं चौंक गया। हालांकि मेरे कानों में हेडफोन थी, मगर मगर मैं चौंक गया। मुझे लगा मेरे बेडरूम में कौन हो सकता है। ऐसे मैंने बाहर की तरफ भी देखा, कोई हवा भी नहीं चल रही थी। फिर बेडरूम से बंद क्यों हो गया? तो यही बात, मुझे थोड़ा टेंस हो गया, मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने जल्दी जल्दी मैगी पकाया। लाइट ऑन थी, ऐसी कोई डरावनी कोई बात नहीं थी, मगर मुझे थोड़ा सा खटखटा लगा अपने मन में कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि मेरा घर पूरा ऑपोजिट साइड में, फ्लैट के अंदर की तरफ है। बाहर की तरफ होता तो समझ सकता था कि हवा से ऐसा दरवाज़ा खुल गया या बंद हो गया, लेकिन दरवाज़ा बंद होता फ्लैट के अंदर की साइड, इसलिए मुझे थोड़ा खटका। तो मैं मैगी मैगी लेकर मैं अब फिर से चला गया। वो बाद में भूल ही चुका था कि दरवाज़ा बंद हो गया या कुछ, मैं भूल ही गया, क्योंकि नेटफ्लिक्स में बहुत ही मज़ेदार वाली जो है ना मूवी चल रही थी। सो मैं आया घर में, दरवाज़ा को खोला, दरवाज़ा खोल कर मैं बैठ गया। बैठ के मैं मैगी खाने लगा धीरे धीरे से, गरम गरम मैगी, बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में। खा के मैं नेटफ्लिक्स की मूवी देख रहा था। तब ही दरवाज़ा फिर से धीरे धीरे करके बंद होने लगा। मैं तभी उतना ध्यान मैंने दिया नहीं, लेकिन जब दरवाज़ा खट से लग गया ना, तब मेरी जान, मानो खट से मेरे दिल में एक धड़कन तेज़ हो गई। फिर से ऐसा हुआ। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा था कि यार ये हो क्या रहा है, मुझको पता नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर से ये दरवाज़ा की ढील भी तो नहीं है ना। मैंने उठा, दरवाज़ा को मैंने फुल खोल दिया। ये खोल कर मैं बोला अब देखता हूँ तू कैसे बंद हो जाता है। तो वो जो घर में होते हैं ना पानी पीने वाला, बड़े बड़े 20 लीटर वाले ड्रम, वो मेरे घर, मेरे रूम में भी एक था। रात वात को जो पानी वानी पीना हो तो उसमें मैं जग में, जग, वो जो जग होता है उसमें पानी को डालकर पी लेता था। तो वो था, वो मैंने दरवाजे के सामने लगा दिया। ले ही लब 20 लीटर का पानी लेकर, कितना तो हिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से मैंने नेटफ्लिक्स देख लिया। 1 से 1.5 घंटे देखने के बाद जब मुझे बाथरूम जाने का सूझा, तो मैं उठा, मोबाइल का पास में रखा, फिर मैं गया बाथरूम की तरफ।
बाथरूम जो है मेरे घर से निकल के बाई ओर की तरफ था, घर के पास नहीं था, थोड़ा दूर था, फ्लैट के उसी कोने में। सो मैं गया, बाथरूम के दरवाज़ा खोला, बाथरूम किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बाथरूम से जब मैं निकलने जा रहा था, ठीक तभी किचन से एक आवाज़ आती है, कुछ गिरा लगता है, से गिर गया। मैं ना बहुत घबरा गया कि फिर से यार क्या हो क्या रहा है आज मेरे घर में। आज कोई ये भी नहीं, मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, और मैं ऐसा कैसे, अच्छा नहीं लग रहा मुझको, मुझे ना कुछ अच्छा टेंशन लग रहा है, और ऐसा ना कुछ भारी भारी सा मुझे फील हो रहा था। लगता है मुझे कोई ग्रेविटी ना घर में थोड़ी ज़्यादा हो गई है, ऐसा मुझे लग रहा था। तो मैं दौड़ा गया किचन की तरफ। किचन में जाके देखा तो जो मैगी पकाने के लिए जो बर्तन था ना, वो नीचे गिरा हुआ था, और मैगी पकाने के लिए जो जो भी सामान मैंने इस्तेमाल किए थे वो सभी नीचे गिरा था। लेकिन एक बात मुझे खटकी, नीचे गिरा हुआ तो था, लेकिन मैगी का जो बचा हुआ था उस बर्तन में, वो सब जहाँ फर्श पे गिरे थे, उस फर्श पे, मतलब बर्तन से जो गिर गया ना, देखो यार मैं बोलते हो ना अभी भी मतलब रोनते खड़े हो गए। तो जब बर्तन से वो गिर गए ना, तो उसके ऊपर एक पाँव का जो है ना निशान था। मैं वो देखकर मैं इतना डर गया, इतना डर गया, मैंने खुद मेरे पाँव चेक। तो यार मेरे पाँव में तो कुछ लगा नहीं था, तो वो किसका पाँव होगा। मैं 1 मिनट तक मैं वहाँ से हिला नहीं। मुझे ऐसा लगने लगा कि यार मैं अकेला नहीं हूँ, कुछ तो है। तो 1 मिनट बाद मैं जब एहसास हुआ हाँ यार मैं हूँ, जिंदा हूँ, मैं थोड़ा उठा, अपने अंदर से उठा, जोश लाया। मैं बोला यार चोर वोर होगा। बस इसी बात ने ना मेरा हर जो डर था वो सभी डर उसने उड़ा दिया। तो मैं फ्रिज देखा पहले कि फ्रिज के अंदर बैठा हो सकता है, यार 16-17 साल का लड़का क्या कर सकता है, घर में अगर चोर हुआ। तो फिर भी मैं देख रहा था, मैंने ड्रॉयर खोले, नीचे के वाले सब वो सब खोल लिया मैंने, जहाँ जहाँ चोर हो सकते थे सब खोला। मैं अपने अपने बल बिस्तर के नीचे, इसके नीचे से इसके नीचे सब कुछ मैंने देख लिया। यहाँ पर ही आती है डरावने वाली बात। यार जब आप कुछ नहीं देखोगे ना, फिर भी आपको यकीन रहता है कि यार चोर हो सकता है, लेकिन जब आप सब कुछ देख लेते हो फिर भी आपको कुछ मिलता नहीं है, तब डर और भी बढ़ जाता है। तब ऐसा लगता है यार कुछ और भी हो सकता है, फिर डर लगता है। तो यार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। सो मैंने जब सब कुछ देखा फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैंने अपने घर के पास जो है मेरी छोटे अंकल रहते थे, मेरे पापा के भाई, अपने वाले नहीं है लेकिन ऐसे रिलेटिव से हमारे छोटे अंकल थे वो। मुझे लगा मैं उनके घर चला जाता हूँ, यार अकेला मुझसे अब नहीं रहा जाएगा, यार ये पाव वाव के छाप आ रहे। ठीक है, तो मैं फिर से गया अपने रूम में। अपने रूम में जाकर मैं मोबाइल उठाया, तो उठाकर एक नोटिफिकेशन मुझको दिखा, मैसेज आया था एक। तो मैंने मैसेज को ओपन किया, तो पापा और मम्मी ने बोला हाँ बेटा तुम कैसे हो, हम आज ही घर जा रहे हैं, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। तो ये देखकर मुझको बहुत ही अच्छा लगा, मैंने मैसेज बैक किया हाँ मम्मी आप जल्दी से आ जाओ। मैंने जैसे ही ये मैसेज किया, आप मानोगे नहीं, रूम से अलार्म की साउंड आई, मतलब डोरबेल बज गया, कोई तो आया है यार, कोई तो आया है। लेकिन मम्मी डैडी नहीं हो सकते, अगर मम्मी डैडी होती तो ऐसे SMS मुझको नहीं करते, तो मम्मी डैडी तो नहीं होंगे, ये कौन है फिर इतने रात को। मैंने घड़ी देखा, मतलब मोबाइल देखा मैंने, तब रात के 10:30 बज चुके थे। 10:30 बजे हमारे घर पर, हमारे फ्लैट पर कोई आता नहीं है। पापा भी जो है शाम तक 6 बजे तक आ जाते हैं ऑफिस से, फिर कहीं नहीं जाते, कोई डिलीवरी बॉय बॉय भी इतने रात को नहीं आएगा, फिर कौन है। ये सब सोचते सोचते मैं सोचा यार दरवाज़ा तो खुला ही पड़ेगा अगर अंकल के घर भी जाना है तो मैं दरवाजे के पास गया। तो दरवाज़ा के पास में जाकर सो गाइस जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं बिल्कुल ही चौंक गया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ही सामने खड़े थे। लेकिन मैं ये सोचकर हैरान था कि अगर मम्मी पापा सामने खड़े हैं और इतनी जल्दी घर आ सकते थे तो उन्होंने फिर मैसेज क्यों किया। मेरी मम्मी मुस्कुरा कर बोली हाँ बेटा डर वर तो नहीं लगा। मेरे पापा ने बोला अरे नहीं डर कैसे लग सकता है डर, हमारा बच्चा है, डर क्यों लगेगा इसको। ये बोलकर दोनों घर के अंदर आ गए। मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन वो मेरे लिए कोई कुछ लाए नहीं थे, वो ऐसे ही खाली हाथ आ चुके थे। मैं ये बात मेरी मम्मी को बोला कि "हाँ, मम्मी आपने कुछ लाया नहीं"। मम्मी ने कहा वो जल्दी जल्दी में थे इसलिए हमने कुछ लाया नहीं, तू जा घर पे जा, मैं कुछ बना लेती हूँ तेरे लिए। तो मैं अपने घर में जाकर नेटफ्लिक्स जो मैं देख रहा था वही मैं देखने लगा। अब मुझे कोई डर नहीं था। थोड़ी देर देखते 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 मुझे अचानक फिर से एक मैसेज आता है, अपने मॉम और डैडी का मैसेज में ही मुझको एक मैसेज आता है। वो मैसेज में मुझको
मम्मी ये बोल रही होती है कि बेटा हमें जाने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, तो जब तक हम जाए ना तुम सो मत जाना, हम कुछ खाना वाना लेके जा रहे हैं यहाँ से, तो तुम सो मत जाना, जगे रहना। बस भाई साहब, ये मैसेज पढ़कर मेरी हालत पूरी तरह से टाइट हो गई। क्योंकि यार मम्मी पापा जो है घर आ चुके थे, उन्होंने मुझसे बात भी करी, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन ये फिर से जो मैसेज आया, ये कौन हो सकता है। मैंने उनको फिर से फ़ोन किया, मैं सोचा यही सही होगा, मैं फ़ोन कर लेता हूँ और एक बार। तो मैं जब फ़ोन किया मम्मी को, मम्मी ने फ़ोन उठाया, उठा के बोला हाँ बेटा बोल। तो मैंने बोला मम्मी तुम कहाँ हो। मम्मी ने कहा हम शादी में हैं, शादी हो चुकी है बेटा, और थोड़ा देर लग रहा है निकलने में, इसलिए हम यहाँ पर अटक गए हैं। तो मैं ये बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा टेंस हो गया। तो अगर तुम शादी में हो तो यहाँ पर कौन आई, ये बात मैंने मम्मी से कही नहीं। मैं उठ गया, फ़ोन में बात करते करते मैं उठ गया। उठ के मैं मम्मी को ढूंढने लगा, जो मम्मी मेरे घर आई थी। तो मम्मी और पापा को मैं ढूंढने लगा। मैंने बोला भी ओ मम्मी मम्मी, फ़ोन को म्यूट रख कर। तो जब वो वाले मम्मी पापा मुझे घर में कहीं नहीं मिले, पूरे घर मैंने तलाश की, पर वो मम्मी पापा कुछ मुझे कहीं नहीं मिले। फिर भी मैंने मम्मी को फ़ोन पे जो मम्मी थी, मैंने उनको बोला ठीक है मम्मी आप जल्दी जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ये बात सुनकर मम्मी भी बहुत थोड़ी सी चिंतित हो गई, वो भी बोले ठीक है हम अब निकल रही है, अभी निकल रहे हैं हम। तो सही बात है, मम्मी तभी निकल गई थी, लेकिन मेरी तो यहाँ पर पूरी फट रही थी। वो थे कौन घर में, वो कौन थे। मैंने पूरा घर देखा, कहीं भी नहीं थे, लेकिन मुझे पक्का याद है वो दोनों मम्मी और पापा ही थे। पापा का गला भी नहीं भूल सकता, मम्मी की आवाज़ भी मैं नहीं भूल सकता। तो वो जो भी थे वो मम्मी पापा ही थे, लेकिन मम्मी पापा नहीं थे। उसके बाद मेरे साथ ज़िंदगी में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन मम्मी पापा जब आए घर, मैंने उनको ये सारी बातें नहीं बताना ही अच्छा सोचा, नहीं तो वो कभी मुझे अकेले छोड़ते ही नहीं। मेरा एक टीनेजर लड़के को अकेला नहीं छोड़ना, ये तो कैसी बात होगी ना। हमें तो अब प्राइवेसी चाहिए होती है। तो प्राइवेसी के लिए मैंने अपना जो है बात मैंने कही नहीं पापा मम्मी को। सो मनी मन था ये मैंने दोस्त को मैंने कहा, फिर दोस्त ने कहा अच्छी है, अगर तू शेयर करेगा हमारे साथ, आप लोगों के साथ, तो अच्छा लगेगा, इसलिए मैं आज शेयर कर चुका हूँ। अगर दोस्तों आपको ये अच्छी लगी तो ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए ऐसे नए नए और भी बेहतरीन जो है स्टोरी के लिए। और ज़िंदगी में हर किसी का स्टोरी होता ही होता है। तो ये स्टोरी आज मेरी है, फिर से किसी दिन दूसरे किसी की स्टोरी आपके सामने लाएंगे, तो आप सपोर्ट कर दीजिएगा।